अगला, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये कंपटीशन में ज्यादा पूछता है और 1-2 नंबर हाई स्कूल के परीक्षा में ऑप्शन में जरूर आता है। इसमें क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यदि किसी समतल दर्पण के सामने यदि जितनी दूर दर्पण यहां पर है, दर्पण के जितनी दूर हम खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, तो दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप खड़े हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। यदि जितनी यहां पर दर्पण रखा है और दर्पण से जितना दूर वस्तु रखी जाएगी उतनी ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि 20 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो 20 मीटर दूर पीछे बनेगा प्रतिबिंब। दूसरी पॉइंट यह है, तो यदि दर्पण की ओर जितनी स्पीड से आप चलेंगे, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के या 5 किलोमीटर के प्रति घंटे की स्पीड से यदि दर्पण की ओर चल रहे हैं तो जो प्रतिबिंब है वह उससे दोगुनी स्पीड से आती हुई प्रतीत होगी। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहे हैं तो प्रतिबिंब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की आती हुई प्रतीत होगी। यदि इससे दूर यदि आएंगे, यदि जितनी स्पीड से यदि दूर हटेंगे दर्पण से, समतल दर्पण की बात बार बार कर रहे हैं, समतल दर्पण की, समतल दर्पण से जितने दूर हटेंगे जितनी स्पीड से, उससे उतना ही दुगुने दूर से पीछे की ओर हटेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। अगली बात हम कर लें, जब किसी जल में यदि प्रतिबिंब बनेगा तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर उल्टा बनता है, जबकि दर्पण में जब बनेगा तो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं बनता है। यदि हमारा बायां हाथ इधर है तो प्रतिबिंब में बायां हाथ इधर दिखाई देगा। ये हो गया। अगली बात हम करेंगे वस्तु की लंबाई। यदि इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगला पॉइंट यह है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, यदि कोई वस्तु है, कोई दर्पण है, इस दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यदि यह 5 मीटर की या 10 मीटर का कोई वस्तु है और तो 10 मीटर की कोई वस्तु है तो कितना बड़ा दर्पण को इसके सामने रखा जाए तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो जितनी बड़ी वस्तु उससे आधा यदि दर्पण रहेगा तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। यदि 10 मीटर की वस्तु है तो 5 मीटर का यदि दर्पण रहेगा तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। 5 मीटर की लंबाई की बात करें, यदि हमारी वस्तु 5 फीट की है तो हमें दर्पण हमारे 2.5 फीट का रहेगा तो पूरा प्रतिबिंब हमारा दिखाई देगा। अगली पॉइंट की बात हम कर लें। अगली पॉइंट होता है, तो हमेशा वस्तु की समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा पीछे बनता है और बराबर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये 5वीं पॉइंट थी। जाने तो अगली हेडिंग है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर फैलने की जो घटना होती है उसी को हम, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराकर यदि फैल जाती है और फैलने की घटना को ही हम विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण जितना ज्यादा फैलेगी वस्तु उतना ही ज्यादा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि फैलने की घटना नहीं होती तो वस्तु दिखाई नहीं देती। यदि मान लेते हैं किसी रूम में यदि बल्ब को जलाते हैं तो प्रकाश उस बल्ब से फैलती है और जितने ज्यादा फैलेगी उस रूम की वस्तु उतने ही हमको ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। तो जो सीधी सीधी इसकी परिभाषा यदि पूछता है विसरित परावर्तन का, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराकर फैलने की जो घटना होती है उसी को विसरित परावर्तन कहते हैं। और कंपटीशन में एक प्रश्न पूछता है तो विसरित परावर्तन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो जितने ज्यादा खुरदुरा होगा उतना ही ज्यादा विसरित परावर्तन होगा। सबसे ज्यादा खुरदुरे स्थानों पर ही विसरित का परावर्तन होता है और चिकने पर उतना ही कम होता है।